वी हैव टू राइट अ गुड स्टोरी ना। और जब हम साधना कर रहे हैं ना, हमारे में ताकत आ रही। और मजे की बात यह है, जब तुम बढ़िया स्टोरी लिखोगे ना, तुम्हारी स्टोरी इतनी अच्छी होगी, इतनी ताकतवर होगी कि अगली आने वाले पुश्तों को भी तुम एक बहुत अच्छी दिशा दे दोगे। तुम मुझे देख लो, मेरी स्टोरी तो उन्होंने ही लिखी है, मौका ही नहीं दिया। और इतनी बढ़िया स्टोरी लिखी, इतनी बढ़िया स्टोरी लिखी कि मैं बहुत खुश हूं। और रोज सुबह उठ के मैं धन्यवाद करता हूं, बाबा जी क्या स्टोरी लिखी, क्या। हमें तो पता ही नहीं था। जब मैं 16 साल का था तो दिल्ली में मैंने टॉप किया अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडी में मेरे 97% है। हम बड़े खुश थे, हमें तो पता नहीं क्या क्या करेंगे अपनी पढ़ाई के साथ। और बाबा जी उस समय आदेश दिए, जा लखनऊ जाके बैठ जाओ, साधना करो। और अंदर ही अंदर एक बहुत दुख था कि पढ़ लिख लिए होते। और जब हम यहाँ पे बैठे साधना करते 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 1-2 साल बाद फिर दिल्ली गए, मिले, देखा कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, कोई पढ़ाई में कुछ कर रहा है, कोई कुछ। और हम बैठे रहे कि अरे हमें तो सिर्फ महाकाल मिले और कुछ भी नहीं मिला। एक एक डाउट आता है। होता है ना कि बच्चा, आप सोचो 18 साल का बच्चा, और वो देख रहा है कि जो हैराइकी में यहां थे और वो भी कहीं पहुंच गए और हम तो कहीं कहीं नहीं रहे। जैसे मानो दुनिया घूमती रही घूमती रही घूमती रही और हमें कुछ समय के लिए उठा के शिवलोक में फेंक दिया। फिर जब हम आश्रम से बाहर निकले 2009 में, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया क्या हो गई, क्योंकि बहुत फास्ट बदल रही थी दुनिया। वही टाइम था जब यूट्यूब आया, वही टाइम था जब फेसबुक आया, वही टाइम था जब सबके हाथ में फोन आ गया और दुनिया आगे बढ़ गई, हमें समझ ही नहीं आ रही। और हम सोचते थे बाबा जी का है, थोड़ा थोड़ा हमें भी खेलने दिए देते, 1-2 साल और कुछ सीख लेते, कुछ जान लेते, कुछ, है ना। और बाबा जी ने स्टोरी टेलिंग इतनी बढ़िया लिखी। हमें एक चीज जो एक कोर कॉम्पिटेंसी थी, शुरू से एक ही रही है, गुरुर वाक्यम परम वाक्यम। कोई और कोर कॉम्पिटेंसी हमारी हो या ना हो, एक ये चीज जरूर रही। पर अंदर ही अंदर एक था ट्रॉमा, क्योंकि हमारी जो माँ है वो प्रयागराज की है। और प्रयागराज में ना एक आदमी की मेंटालिटी होती है, भैया आईएएस बन जाना। और जब कभी भी हम बहुत बढ़िया नंबर लाते थे, कुछ बहुत बढ़िया करते थे, माँ कहते थे तुम तो आईएएस। और हमें पता भी नहीं था होता क्या है। और बाबा जी मुझे हमेशा कहते, देख बेटा तू समझ नहीं रहा, ये एक बहुत कॉलोनियल सोच है। ये वो गोरे लोगों की सोच, जब हम गुलाम थे ना, जो मैं तुझे करा रहा हूं, ये सिलेबस भारत की नेटिव मेडिसिन का है, ये एक कॉग्निटिव साइकोलॉजी का है, ये सही मायने में मनोविज्ञान है। तू समझ, ये जो कॉस्मिक मेडिसिन है ये बहुत कीमती है। और एक दिन दुनिया की एक एक यूनिवर्सिटी इस ज्ञान को समझेगी, मानेगी, जानेगी। तू अपने पूर्वजों पे विश्वास तो रख, तू अपने पूर्वजों को जान तो सही। ये जो कश्यप कराते थे गुरुकुल में बिठा के, ये कोई मजाक नहीं था। तुम्हें स्कूटी खरीद के कॉलेज जाकर तफरी करने की जरूरत नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना होगा। और कहते हैं बेटा ये तेरे लिए लखनऊ का महाकाल नहीं, ये तेरे लिए शिवयोग का गुरुकुल है, मुझे सिखाने दे तुझे। और देखो मेरी तो एक ही कोर कॉम्पिटेंसी थी, चाहे चिढ़ के, चाहे खुश होके, चाहे तुनक के, चाहे मुस्कुराकर, गुरुर वाक्यम परम वाक्यम। कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, सबकी होती है, मेरी ये थी। 2015 में अलग अलग देशों की सरकार ने मेंटल हेल्थ के लिए
नई नई मोडालिटीज पे शोध करना शुरू किया। हमें मौका मिला पहले अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, कीनिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक। और जब हम साउथ अफ्रीका गए, हमें वो जगह लगा कि बहुत दुख है यहाँ पे, कुछ करना चाहिए। और उस समय बाबा जी ने मेरे को एक्सपर्ट बनाया था प्रतिप्रसव साधना का, कि अगर भीतर ट्रॉमा है उस ट्रॉमा को कैसे निकालें। और आप मानोगे नहीं, जब पहली बार हम साउथ अफ्रीका गए, जितने परिवारों के साथ काम किया, हर परिवार में एक बर्गलरी हो रखी है, एक होम इन्वेजन हो रखा है, और कितनों में मर्डर भी हो रखा है। बहुत क्राइम एकदम पीक पे था उस समय, तो बहुत ट्रॉमेटाइज लोग थे। तो जब धीरे धीरे काम करना शुरू किया, तो वहां के जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि देखो, आप जो कुछ भी कर रहे हो उससे हमारे पेशेंट्स को ज्यादा फायदा आ रहा है। हम स्टडी करना चाहते हैं आप क्या कर रहे हो, क्योंकि एक जो सोच थी जो भारत में मेरी थी और सबकी भी है, कि देखो संत केवल एक दो चीजें ही कर सकते हैं, वो मेंटालिटी वैज्ञानिकों में नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, देखो ये ज्ञान है, एक प्रोसेस है, इसको हम समझते हैं, इसको हम एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हैं और फिर इस पे हम शोध करना शुरू करते हैं। और बहुत सारा हमने डेटा कलेक्ट किया और 2019 से फिर हमने रिसर्च स्टार्ट किया। और जब रिसर्च इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया, फिर धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने मेरे को आचार्य की जगह प्रोफेसर बोलना शुरू कर दिया।